Good morning everyone. This is Ashutosh Noch. Today I stand before you to tell you about nationalism in India. क्लास 10th का टॉपिक है। 1920 से लेकर 1935 तक इसकी स्टोरी इंक्लूड की जाती है, बट हम 1920 से पहले क्या हुआ, 1915 से पहले क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशन तो राष्ट्र होता है और नेशनलिज्म क्या होता है, तो कहता है एन आइडियोलॉजी दैट प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन इन गेनिंग सोवरेनिटी। इन गेनिंग सोवरेनिटी, सुवर्जन पावर क्या होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यह वर्ड है, यानी कि जब किसी देश के ऊपर किसी दूसरे देश का अधिकार ना हो। एक कंट्री जैसे आज इंडिया है, हमारे ऊपर किसी अन्य राष्ट्र का कोई अधिकार नहीं है, बट वंस अपॉन अ टाइम वी वर द स्लेव ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो तब नेशनलिज्म की फीलिंग जानी थी कि उन्होंने कहा था कि हमें क्या चाहिए, एन आइडियोलॉजी, एक विचार, एक प्रमोट कर रहा है हमें किस चीज के बारे में, कि हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए। किस तरह की आजादी, जब हम सोचते हैं आवर ओन कंट्री इज बेटर देन ऑल, दुनिया के दूसरे देशों से बेटर जब हमारा कंट्री होता है तब नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये नेशन वर्ड आया कहां से है, ये पैट्रियोटिक फीलिंग है, देश के प्रति वफादारी, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति भक्ति। ये नेशियो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन अमेरिकन वर्ड है, जिसका मतलब होता है बर्थ। एक ऐसा विचार पैदा होना मन के अंदर जब सबसे बेटर लगे कि वी आर द बेस्ट। सो नेशनलिज्म इन इंडिया एक बार 1857 में आया था, लेकिन वो अनलिमिटेड होने के कारण, कुछ एरियो तक रेस्ट्रिक्ट होने के कारण हम सफल नहीं बन पाए। लेकिन जब नेशनलिज्म की दूसरी चिंगारी भारत के अंदर फैली तब क्या हुआ, आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कहते हैं कि नेशनलिज्म का फादर कौन है। जैसे हमारे कंट्री के नेशन फादर कौन है, महात्मा गांधी जी। इसी तरह राजा राम मोहन रॉय, फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में नेशनलिज्म का फादर उन्हें माना जाता है। और एक पर्सन का नाम और बताता हूं जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। He is a very important personality. He is also known as the father of unrest, यानी कि भारत में उपद्रव मचाने वाले सबसे पहले व्यक्ति, जिससे अंग्रेज भी डरते थे। उन्होंने सबसे पहले किसकी मांग रखी थी, स्वराज की मांग रखी थी। दोनों को याद रखना, फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया राजा राम मोहन राय एंड बाल गंगाधर तिलक कौन है, जिन्होंने फादर ऑफ अनरेस्ट माना जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं 1885 की, जब AOVO ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का एक पर्पस था, एजुकेटेड इंडियन आगे आए और ब्रिटिश राज से पॉलिटिकल लेवल पर बात करें। उनका पर्पस था कि प्रेशर कम हो जाए। जैसे प्रेशर कुकर होता है, घरों में खाना बनाते हैं, प्रेशर कुकर का काम क्या होता है, स्टीम को रिलीज करना। तो ब्रिटिशर्स भी कांग्रेस बनाने का पर्पस ये था कि उनके ऊपर जो आजादी का प्रेशर बार बार आ रहा है उसे क्या करें, रिलीज करें। लेकिन यही प्रेशर कुकर 1905 में लॉर्ड कर्जन की गलती के कारण फट गया। ओके, देखते हैं क्या हुआ। 1905 में लॉर्ड कर्जन, वायसरॉय ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम, व्हाट ही डू, बंगाल पार्टीशन, उसने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसे आज हम कह सकते हैं एक हिंदुओं के लिए, एक मुस्लिम्स के लिए, वेस्ट बंगाल हिंदुओं का और ईस्ट बंगाल मुस्लिम का। तो ये लॉर्ड कर्जन का सबसे कहते हैं ना घटिया काम उस जमाने का था, हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। इसे बग के नाम से जाना जाता है। बग का मतलब है बंगाल का विभाजन। आगे देखते हैं थर्ड 1907, इसकी रूपरेखा तैयार हुई 1907 में, जब वही कांग्रेस जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी किस चीज के लिए, प्रेशर रिलीज करने के लिए, अब वही प्रेशर डालने लगी। 1907 में एक सूरत जगह है गुजरात में, वहां कांग्रेस का सेशन होता है, जिसमें कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मॉडरेट्स, इन्हें नरम दल बोला जाता है, एंड एक्सट्रीमिस्ट, इन्हें गरम दल बोला जाता है। इनके तीन लीडर बड़े फेमस थे, लाल, बाल, पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और विपिन चंद्र पाल वेस्ट बंगाल से। और यही वो तीन पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने देश के अंदर स्वराज की स्थिति लाकर पैदा कर दी। इन्होंने सबसे ज्यादा बात इंपॉर्टेंट रखी, मेलों का आयोजन करवाया। जैसे पंजाब में लाला लाजपत राय ने बैसाखी का आयोजन करवाया, वहां भीड़ इकट्ठी हुई
और उन्होंने लोगों को समझाया देशभक्ति के बारे में। बाल गंगाधर तिलक ने क्या करा, इन्होंने भी महाराष्ट्र के अंदर गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने पर जोर दिया। और तीसरा दुर्गा पूजा, लाल बाल पाल बिपिन चंद्र पाल ने दुर्गा पूजा के ऊपर जोर दिया। अब जो चौथी इंपॉर्टेंट घटना घटी उस समय 1915 में, जब महात्मा गांधी जी इंडिया में आए। महात्मा गांधी जी इंडिया में आए तो वो अपने साथ केक लेकर आए। क्या लेकर आए? केक, CAKE, केक। केक मतलब चंपारण, अहमदाबाद, एंड के से खेड़ा, ई से एरा, एरा मतलब होता है युग। और के किस चीज का था? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज उनकी एक बुक थी जो उन्होंने 1909 में लिखी थी। महात्मा गांधी जी ने जब वो साउथ अफ्रीका में थे एक बुक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। इसका मतलब था कि एक इंपॉर्टेंट लाइन से इसका मतलब देखा जाता है, बिकॉज ऑफ अस, हमारे कारण ही हम अंग्रेजों के गुलाम बने। इस किताब की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज ऑफ आवर कॉर्पोरेशन, हमारा जो कॉर्पोरेशन था अंग्रेजों के साथ। तो वो किताब 1909 में लिखी गई, किताब का नाम है हिंद स्वराज। आओ इस केक के बारे में भी पढ़ते हैं। जब महात्मा गांधी जी भारत आए तो सबसे पहले वो अपने गुरु से मिले, गोपाल कृष्ण गोखले से। उनके गुरु ने कहा आप इंडिया के हालात देखिए फिर आगे बढ़िए। तब महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में चलाए गए कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट, मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, इसे लाइफ टाइम याद रखना। लखन की चंपा, बोलो लखन की चंपा खेड़े के बाद वाले बाग में एक्ट और योग करती है। यही वो मूवमेंट है जो महात्मा गांधी ने भारत में आते साल चलाए। और जब उन्होंने ये मूवमेंट चलाए तो उन्हें नहीं पता था कि वो खुद इतने सफल हो जाएंगे, इतने फेमस हो जाएंगे। सबसे पहले लखन, लखन का मतलब है लखनऊ पैक्ट। 1916 में ये मूवमेंट चलाया। महात्मा गांधी के कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट को याद करने का तरीका है, लखन की चंपा खेड़े के बाद वाले बाग में एक्ट और योग करती है। तो सबसे पहले लखनऊ पैक्ट 1916 में, चंपा से चंपारण 1917 में, तीन कठिया मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, पहला 16 में हुआ, फिर 17 में, फिर 18 में। और फिर बाद का मतलब है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी? 1918 में। जलियांवाला बाग 1919 में, रोल्ट एक्ट 1919 में। योग मतलब ऐसे योग, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920-21 के अंदर हुआ। अब जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन के ऊपर पूरा का पूरा लेसन आगे हमारा चलेगा। सारे मूवमेंट यही है तो लेसन इसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम इसको अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज हम सिर्फ इस लाइन को ही याद रखेंगे कि लखन की चंपा खेड़े के बाद वाले बाग में एक्ट और योग करती है। 1916, 17, 18, 18, 19, 19, 20 दीज आर द मूवमेंट। अब लेसन की शुरुआत होती है। अब यहां से हमारा लेसन स्टार्ट होता है, हमारे लेसन का फर्स्ट पार्ट जो हमारी बुक में दिया गया है कि फर्स्ट पेज के ऊपर क्या दिया गया, 1914 से 18 के बीच में ऐसी क्या चीज हुई कि भारत के लोगों के अंदर नेशनलिज्म कूट कूट कर भर गया, पैट्रियोटिक फीलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो सबसे पहले 1914 से 18 के बीच में ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर के अंदर बिजी थे। द ब्रिटिशर्स वर बिजी इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। एंड जब उनका एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा हो रहा था तो टैक्स रिवेन्यू इंडिया से कलेक्ट कर रहे थे, जिसे भारत वालों को गुस्सा आ रहा था। तो इस गुस्से का कारण क्या था, इस अनरेस्ट का कारण क्या था? सबसे पहला रीजन था डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज। जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज हो गया, खर्चा, यानी कि ब्रिटिशर सारा का सारा पैसा किस पर लगा रहे थे? डिफेंस पर लगा रहे थे। सेकेंड, अंग्रेजों ने अब इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए टैक्स लगा दिया भारतीयों के ऊपर, टैक्स को इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया। तो इससे भी इंडियंस नाराज थे। थर्ड, हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। अरे यार सारा खर्चा यहां से आ रहा है, कॉमन पीपल थे हम, मिडिल क्लास भी नहीं थे, लोअर कैटेगरी में उस जमाने में आया करते थे। सारे ब्रिटिशर्स अमीर थे, यूरोपियंस अमीर थे। तो हार्डशिप आम लोगों को सहनी पड़ी। किसे सहनी पड़ी? आम लोगों को। नेक्स्ट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड, जबरदस्ती भर्ती कर रहे थे, भारतीयों को पकड़ रहे थे और जबरदस्ती किसमें कर रहे थे? आर्मी में। ओके, ये भी एक गलत स्टेप था। फिर था क्रॉप्स फेल्ड हो गई। देखो कहते हैं कुछ तो पहले ही गंजे थे, ऊपर से ओढ़े पड़ गए। तो वही काम भारतीयों के साथ हुआ, जो क्रॉप्स फेल हो गई। क्रॉप्स फेल होने से क्या हुआ? किसान कर्जे में डूब गया, जैसे आप देखते हैं। फिर आत्महत्या का सिलसिला स्टार्ट हुआ। देन
फिर कहता है शॉर्टेज ऑफ फूड होगी, क्रॉप्स फेल होगी, तो यार शॉर्टेज ऑफ फूड तो ऑटोमेटिकली होगी। एंड लास्ट में कहता है फेमाइन, इतना कुछ हो गया, अकाल पड़ गया। और एक बात और, सेंसस ऑफ 1921, सेंसस होती है जनगणना। दुनिया के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा जब पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय घटी थी। याद रखना, हमारी पॉपुलेशन काउंट स्टार्ट हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेरो के टाइम में। 1881 के अंदर कंटिन्यूअसली फर्स्ट टाइम प्रॉपर वे से स्टार्ट हुई, और 1921 फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय घट गई। तो इस भाग में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हमने पढ़ा कि नेशनलिज्म कैसे फैला, नेशनलिज्म फैलने का कारण क्या था, ये सब थे मेन तो। और फिर महात्मा गांधी जी की एंट्री होना, वो क्या लेकर आए थे, केक किस चीज का, हिंद स्वराज का। अब मैं तुम्हें बता रहा था केक क्या है। सी से मतलब है चंपारण मूवमेंट, ए से मतलब है अहमदाबाद मूवमेंट, के से मतलब है खेड़ा मूवमेंट। वो युग जब महात्मा गांधी जी के मूवमेंट चले। तो आज हम अपना फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, किसके बाद की घटनाएं क्या हुई, और लखन की चंपा खेड़े के बाद वाले बाग में एक्चुअल योग करती है, इसकी फुल डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।